इनका हरे कृष्णा। तो आप सभी ने सट गोस्वामी का फोटो देखा है, सभी ने देखा है। और सट गोस्वामी में से कौन से गोस्वामी किस का कौन सा फोटो है, ये किसको पता है? छह तो है, छह गोस्वामियों के नाम पता है, किसको किसको पता है? पूछ नहीं रहा हूं, बस हैंड रेज कीजिए, मालूम है क्या? क्या छह का नाम याद है क्या? ओके, ममता माता जी को मालूम है, मंजू माता जी को मालूम है, ओके, जोगिंदर प्रभु, स्नेहा माता जी को भी मालूम है। ठीक है। तो एक बार सीक्वेंस में बोलिए, स्नेहा माता जी, बताइए सीक्वेंस में कैसे नाम? सीक्वेंस नहीं पता है। जोगिंदर प्रभु, व्हाट इज द सीक्वेंस? प्रभु रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी का नाम पहले जानते हैं। आपका आवाज नहीं आ रहा है, बहुत कम आ रहा है। प्रभु रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी। अब आ ही नहीं रहा है। एक ओके, सेकंड। मंजू मंजू रूप माता जी। रूप हाँ हाँ, ममता माता जी बोलिए बोलिए। रूप गोस्वामी, हाँ सनातन गोस्वामी, हाँ अ, रघुनाथ दास गोस्वामी, हाँ 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 रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, अ, हाँ। उसके बाद गोपाल भट्ट गोस्वामी, फिर हम्म। जीव गोस्वामी। एक ये है रघुनाथ दास गोस्वामी जो है ना, वो हम्म, वो बाद में है। पहले रघुनाथ भट्ट गोस्वामी है, फिर गोपाल भट्ट गोस्वामी है। और ओके। जैसे ये मैं आप लोगों को पिक्चर दिखाता हूँ फिर बताता हूँ। एक मिनट, आ गया पिक्चर। ये जानना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि छह गोस्वामी करके कौन से वाले में कौन है ये पता होना चाहिए। ये रूप गोस्वामी है, सबसे पहले जो खड़े हैं, ये रूप गोस्वामी है। इनके बगल में ये इनके बड़े भाई सनातन गोस्वामी है। ये रघुनाथ भट्ट गोस्वामी है। ये गोपाल भट्ट गोस्वामी है। ये रघुनाथ दास गोस्वामी है। और ये जीव गोस्वामी है। रूप, रघुनाथ, रूप, सनातन और रघुनाथ। रघुनाथ में रघुनाथ भट्ट, ठीक है, गोपाल, फिर रघुनाथ और फिर जीव। ये रघुनाथ दास गोस्वामी ये 5th नंबर पे है ना? हाँ, फिफ्थ नंबर पे ये रघुनाथ दास गोस्वामी। वो ये ये मैं गलत बोली थी ना? नहीं, कोई इसमें कोई गलत वाली बात नहीं है, ठीक है, वो भट्ट और दास में ही हुआ है, बट हाँ ठीक है हाँ। ऐसा। तो हरे कृष्णा प्रभु जी। क्या? इन्हीं में से चिड़ा हांडी वाले है ना? कौन से वाले माता चि- जी? चिड़ा हांडी कुछ उत्सव हुआ था रघुनाथ दास। आ, हाँ, वो रघुनाथ दास गोस्वामी। रघुनाथ दास रघुनाथ दास। गोस्वामी। चिवड़ा की बात हाँ, है। वो ये है हम्म, जो हाँ दही 6 चूड़ा, नंबर। दही चूड़ा फेस्टिवल जो हम मनाते हैं ना। हाँ जी हाँ जी। हाँ, वो पानी हाटी फेस्टिवल भी बोलते हैं उसको। पानी है, हाँ पानी हाटी का। तो पानी हाटी फेस्टिवल में एक्चुअली ये बहुत उस टाइम के बहुत मतलब अमीर बाप के पुत्र हैं, अमीर। इनके पिता और चाचा जो है ना, मतलब हिरण्य मजूमदार और ये, वो दोनों बहुत बहुत अमीर लोग थे, टैक्स कलेक्टर। तो ज- इसलिए ये जमींदार है। हमने पढ़ा था ये जमींदार है इनके टैक्स फादर कलेक्टर के। थे माता जी, टैक्स कलेक्टर। जमींदार तो है ही, मतलब जमीन तो है ही, लेकिन जमींदार के साथ में ये लोग उस एरिया के टैक्स कलेक्टर थे, पैसा जो इकट्ठा करते हैं ना, लगान। हाँ लगाना हाँ। हाँ, वो लगान इकट्ठा करते हैं। तो उसके उसके फिगर्स है मेरे को अभी, मतलब वो फिगर एग्जैक्टली मैंने, क्योंकि वो उनका कहानी नहीं बोलने वाला था, तो मैं उनका फिगर नहीं नोट किया हुआ हूँ, बल्कि कितना पैसा कैसे उतना रहता था। पर उस समय में करीब करीब पर मंथ लोग 10 लाख रुपए के आसपास अर्न करते थे उस समय में। तो उस समय 10 लाख पर मंथ जो है बहुत बहुत ये होता है ना, टैक्स कलेक्शन में 10 लाख के आसपास का गैप होता था। उसके बकायदा जो है ना फिगर्स लिखे हुए हैं, कितना पैसा आता था, कितना ये होता था। तो खैर, मैं था इस बात पे
कि पहला तो इनको जानना जरूरी है कि हम जैसे ये मतलब ये करते हैं तो इनको 6 लोगों को। अच्छा, दूसरा जो एक इम्पॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आप लोगों में से किसी के दिमाग में पहले कभी मन में ये बात आया कि गोस्वामीज तो और है। जब मैं वृंदावन बता रहा था तो मैंने 7 गोस्वामीज का टेम्पल बताया था। जी प्रभु। और भी गोस्वामी है, जैसे मतलब लोकनाथ गोस्वामी है, ये अपने मतलब और ये क्या नाम है उनका जिनका गोकुलानंद जिनके ये है। ठीक है, मधु पंडित हो गए, मधु पंडित को भी एक विग्रह मिला था, वो भी गोस्वामी है। तो ऐसे बाकी सब रामानंद हाँ, पंडित भी बोला था। कौन सा माता जी? रामानंद पंडित भी बोला था आपने, उसको भी बोला। हाँ, तो ऐसे है मतलब और भी गोस्वामीज है। तो इस 6 गोस्वामीज का ही पिक्चर क्यों होता है, 6 लोगों का ही पूजा क्यों होता है, बाकी लोगों का कहीं पे ये नहीं होता है, इन 6 लोगों को ही का ही पूजा क्यों किया जाता है? किसी के दिमाग में ये क्वेश्चन आया था पहले? नहीं आया था तो हाँ प्रभु जी, लेकिन आंसर नहीं मिला। आंसर नहीं पता। तो ये 6 लोग जो है ना, ये भगवान के नित्य लीला से आए हैं। ये लोग यहाँ से नहीं है, मतलब जैसे जो जो जीवात्मा है ना, वो 2 तरह के होते हैं। जैसे प्रभुपाद के बुक्स में कई जगह इस बात का ये है कि 2 तरह के मतलब जो जीवात्मा है वो 2 कैटेगरी में है, नित्य बद्ध और नित्य सिद्ध, या नित्य मुक्त बोलते हैं उसको, नित्य मुक्त नित्य सिद्ध जो भी बोल लीजिए आप। पर एक नित्य बद्ध है और एक नित्य मुक्त है। एक जो परमानेंट बद्ध है, जैसे हम लोग सभी जो है हम लोग नित्यबद्ध है, और नित्य सिद्ध है। तो नित्य सिद्ध लोग भी आते हैं, मतलब पृथ्वी पे आते हैं। वो कब आते हैं? जब भगवान का कोई विशेष प्रयोजन होता है ना, कि ये चीज करने के लिए उनको जाना है, तो वो कार्य करने आते हैं, या भगवान के लीला में उनका सपोर्ट करने के लिए आते हैं। तो ये जो लोग हैं, ये नित्य सिद्ध है, नित्यबद्ध नहीं है। ठीक है। और ये साधन से मतलब ये नहीं हुआ है, ऐसा नहीं हुआ कि वो आ करके और भक्ति करके और भक्ति करने के बाद में सिद्ध होके मुक्त हुए, ऐसा नहीं है एक्चुअली। ये लोग ऑलरेडी ये लोग मतलब लिबरेटेड है, ऑलरेडी मुक्त है। ये यहाँ आ करके बस भगवान के लीला में उनका सपोर्ट करने आए। तो इनका जो मतलब परिचय है वो मैं आपको बताता हूँ कि क्या परिचय है इनका। जो ये है अपने रूप रूप गोस्वामी है ना, वो जैसे ये आप लोग को पता है कि राधा रानी का पूरा एक मतलब जो जो एक्चुअल में जो राधा रानी का लीला जो नित्य लीला चलता है ना, उसमें या फिर जब जब यहाँ पे जब लीला हुआ था तब भी उनका एक हायरार्की है। मतलब गोपियों का, गोपियों में हायरार्की है, अलग अलग मतलब स्टेज की गोपियां होती है। तो ऐसे जैसे मतलब गोपियां हो गई, और राधा रानी की 8 प्रमुख सखियां हैं, ये आप लोगों ने देखा होगा, 8 सखियां हैं। उन 8 सखियों का विशेषता है कि हर सखी जो है एक विशेष कार्य करने में पारंगत है। वो उनको वो चीज मतलब बहुत अच्छे से उसका उसका ये करना मतलब क्या बोलते हैं उसका संचालन करना, उस एक एक कार्य का संचालन करना उनका उनका ड्यूटी है, और वो उस कार्य के लिए पारंगत है। तो उनके नीचे में भी एक ये होता है, एक ग्रुप होता है। तो ये तो हो गई सखियां, और सखियों के नीचे होती है मंजरियां, और मंजरियों के नीचे भी एक ग्रुप होता है। मंजरियों के नीचे भी एक ग्रुप होता है, मतलब हर मंजरी का भी एक ग्रुप होता है। तो अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं उसमें मंजरी की ही बात कर रहे हैं। तो यस माता जी। मंजरी मीन? मंजरी मीन्स मतलब मंजरी उनको नाम दिया जाता है, दे आर जस्ट मतलब सेकेंड लेवल। जैसे आप अपने इसमें अब एग्जैक्टली मैं वर्ड को मतलब ये नहीं जानता मैं उसका कि वर्ड का मीनिंग क्या है, बट दैट मीन्स कि वो उन सखियों के नीचे में मतलब कार्य करती है। जैसे उन हरे कृष्णा, उनको जी बोला जाता है प्रमुख दासियां। हाँ, प्रमुख दासियां माता जी, प्रमुख दासियां, हाँ, तीसरे वाले लेवल पे जो आप बोल रहे हैं, अच्छा। तीसरे वाले लेवल पे जो उसको और भी कुछ कहते हैं, एक और वर्ड है उनके लिए जो, इसलिए मेरे को मैंने वो ये नहीं किया, बट
ये हायरार्की समझने के लिए ये है कि जैसे दास, ये सखियां हो गए, उनके नीचे मंजरियां हैं, उसके नीचे आप कह सकते हैं कि प्रमुख दासियां जो है वो है, फिर उसके नीचे दासियां भी होती है। और तो ऐसा 63 करोड़, मतलब बताते हैं कि 63 करोड़ जो है वो गोपियां थी टोटल। तो अब ये इस हायरार्की में वो लोग हैं। इस हायरार्की में जो सेकंड लेवल पे आता है ना, मंजरियां जिनको कहते हैं, जो मतलब सखियों के नीचे है, उसकी बात मैं कर रहा हूं। तो उसमें जो है ये मतलब पहले जो है रूप गोस्वामी, वो रूप मंजरी है। दूसरे जो सनातन गोस्वामी है वो लवंग मंजरी है। तीसरे जो रघुनाथ मतलब भट्ट गोस्वामी है वो रस मंजरी है। उसके बाद गुण मंजरी है, जो आपके ये है गोपाल भट्ट गोस्वामी, वो गुण मंजरी है। और उसके बाद जो ये है वो है रति मंजरी, तुलसी मंजरी भी उनको कहते हैं, रति मंजरी। और लास्ट में जो जीव गोस्वामी जिनकी बात आज हम करने वाले हैं वो विलास मंजरी है। तो ये लोग इसलिए ये 6 जो है ना, बाकी गोस्वामी जो है वो, उनमें से भी कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब भगवान की लीला से आए हुए हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भगवान की लीला से ही आए हुए हैं, लेकिन ये प्रमुख है, ये मंजरियां हैं। मतलब ऊपर समझिए कि राधा रानी, उनकी सखियां और उनके बाद, समझ गए? इसलिए इनको, इनका प्रायोरिटी ज्यादा है, इनको जो है मतलब प्रमुखता में रखा जाता है और ये किया जाता है। तो कम बैक टू द जीव गोस्वामी। उनका आज तिरोभाव दिवस है। तो जीव गोस्वामी जो है, इसमें से 3 जो है ना, जो 6 में से 3 है वो एक ही खानदान से है। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी। सनातन गोस्वामी बड़े भाई हैं, रूप गोस्वामी उनसे छोटे भाई हैं। उनसे छोटे एक भाई थे वल्लभ गोस्वामी। वल्लभ गोस्वामी के पुत्र है जीव गोस्वामी। और जीव गोस्वामी को बचपन में ही भगवान का मतलब ये आशीर्वाद मिल गया था, क्योंकि राम केली जहाँ पे उनका जन्म हुआ था, वहां पे जब भगवान जाते हैं उनसे मिलने के लिए, भगवान मतलब मैं चैतन्य महाप्रभु की बात कर रहा हूँ, तो जब भगवान जब जाते हैं वहां पे मिलने के लिए उनसे, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी से, क्योंकि देखिए उससे पहले रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी भगवान से मिले नहीं है, पर भगवान को पहले से मालूम है कि वहां पे हमारा एक भक्त है और उससे हमको जाके मिलना है, इसलिए भगवान वहां पे जाते हैं उनसे मिलने के लिए। और वो लोग जो है मतलब मिलते हैं, उसके बाद वो उनकी कथा में वो आता है, पर वहां पे जीव गोस्वामी को भी उनसे उनसे मतलब मिलवाने के लिए, उनका आशीर्वाद दिलवाने के लिए लेके आया जाता है। और कहते हैं कि भगवान ने उनके सर पे अपना पैर रखा था, जो और किसी को ये संयोग प्राप्त नहीं है। मतलब रघुनाथ दास गोस्वामी को जब हम कहते हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी को नित्यानंद प्रभु ने उनके सर पे पैर रखा था, लेकिन जीव गोस्वामी के अलावा रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के भी सर पे उन्होंने पैर नहीं रखा था, हाथ रखा था। तो उस समय से ही मतलब बचपन से ही जो है उनको मतलब भक्ति जो है वो ये है। और जो ऐसा आपने वहां पे सुना कि वो जब ये लोग चले जाते हैं तो वो फतेहाबाद में मतलब अपने माँ के साथ में रहते हैं, और बचपन से ही वो सेवा करते हैं इनका अपना इसका राम कृष्ण का, मतलब बलराम और बलराम कृष्ण का सेवा करते हैं। और उसके बाद जब वो थोड़े बड़े होते हैं तो उनको एक बार जो है ना वो सपने में आता है कि उनके जो विग्रह हैं वो गौर निताई में बदल गए हैं, गौर निताई हो गए हैं। तो उसके बाद में वो उनको बताया जाता है कि आप वहां जाइए, नवद्वीप जाइए। तो नवद्वीप में उस समय भगवान नवद्वीप में नहीं रहते हैं, नवद्वीप भगवान उस समय पुरी चले जा चुके होते हैं। पर चूंकि ये वहां पे जा रहे हैं तो नित्यानंद को पता चलता है कि वो वहां जा रहे हैं मिलने, तो नित्यानंद प्रभु वहां पे आते हैं। नित्यानंद प्रभु को बंगाल का कार्यभार दिया गया था, बंगाल में प्रचार का। तो नित्यानंद प्रभु उनसे मिलने के लिए आते हैं नवद्वीप में। ठीक है, वो बहुत मतलब आप अगर पढ़ेंगे तो वो बहुत ही मार्मिक है। जब वो जाते हैं और जाके नित्यानंद प्रभु को मिलते हैं श्रीवास आंगन। अभी मैं गया था तो श्रीवास आंगन हम लोग गए थे, तो श्रीवास आंगन में जाते हैं। श्रीवास आंगन में मतलब क्योंकि भगवान का जो है लीला यहाँ पे मतलब महाप्रभु के रूप में श्रीवास आंगन बहुत ही प्रमुख जगह है उसका, उनका लीला का। तो श्रीवास आंगन जाते हैं। उसके बाद में सची माता के घर पे मतलब महाप्रभु के जन्मस्थली पे जाते हैं, वहां जाकर के वो लौटते हैं जमीन में, मतलब जाके जमीन में लौटते हैं कि भगवान वहां पे मतलब भगवान वहां पे खेले हैं, उस धरती पे भगवान ने
मतलब बाल लीलाएं की है उस जगह पे वो लौटते हैं, लौट के फिर वो नित्यानंद प्रभु के इसमें आते हैं। नित्यानंद नित्यानंद प्रभु उनको जो ये है जो संबंध ज्ञान जिसको कहते हैं ना, संबंध ज्ञान, तो संबंध ज्ञान का ये देते हैं, मतलब उनको परिचय देते हैं, बताते हैं उनको कि कैसे क्या है, क्या क्या होता है और किस तरह से ये। तो ये सब के बाद में वो वहां से जो है फिर से भगवान के पास जाते हैं, यहाँ अपना पुरी पुरी जा करके भगवान से मिलते हैं। और भगवान से मिलने के बाद वहां से भगवान उनको बोलते हैं कि आप जाइए अपने चाचा के पास, रूप गोस्वामी के पास, और उनके उनके संरक्षण में ही आपको जो है रहना है और ये करना है। तो वो वहां से फिर से चले जाते हैं वहां अपने वृंदावन। और वृंदावन जाके वृंदावन में जो है इनको मतलब रूप गोस्वामी को मिलते हैं। और वो रूप गोस्वामी के ही शिष्य है एक्चुअली। दीक्षा उनको रूप गोस्वामी नहीं दी थी, महाप्रभु ने नहीं दी थी उनको। उनको वहां से बोल दिया था कि आप जाइए वहां, मतलब अपने चाचा के पास में। तो रूप गोस्वामी पहले सनातन गोस्वामी के पास में बोलते हैं कि सनातन गोस्वामी से आप सनातन गोस्वामी के साथ में रहिए क्योंकि वो बड़े हैं। बट सनातन गोस्वामी जो है वो सनातन गोस्वामी पूरा मतलब फुल रिनाउंस मोड में सेवा करते थे। उनको कोई मतलब किसी का डिस्टरबेंस भी नहीं चाहिए था, किसी का ये भी नहीं चाहिए, सहयोग भी नहीं चाहिए था, कि पूरा अकेले ही रहना है। तो उन्होंने उनको बोला कि नहीं, रूप गोस्वामी आपको रूप के पास में ही जाना है। और रूप गोस्वामी को बोला कि नहीं, इनको आप अपने साथ में रखिए। तो उनको वो रखते हैं साथ में। और एक एक बहुत ही फेमस पिक्चर है, आप लोगों ने देखा होगा, अदरवाइज मैं पहले उसको मैं बाद में बताता हूँ। पहले एक इंसिडेंट है जीव गोस्वामी का, वो बहुत ही ये है कि एक एक कोई ब्राह्मण, दिग्विजयी ब्राह्मण, जो मतलब शास्त्रार्थ में बहुत लोगों को उसने परास्त किया हो, ऐसा ब्राह्मण जो है वो ब्रजभूमि में आता है। ब्रजभूमि में आता है और आके और मतलब लोगों को बताता है कि मैं ऐसे ऐसे पूरा मतलब जगत विजयी हूं, मैं सबको ये सबको हरा के आ गया। तो वो लोग बोलते हैं कि अगर सबको हरा दिया तो फिर सनातन गोस्वामी के पास गए आप, सनातन गोस्वामी को मतलब हरा के बताओ तो हम जानेंगे कि आप ठीक है, आप दिग्विजयी हैं। तो वो जाते हैं सनातन गोस्वामी के पास, सनातन गोस्वामी को ये करते हैं कि मतलब चैलेंज करते हैं कि आप शास्त्रार्थ करो मेरे से। तो सनातन गोस्वामी मना कर देते हैं कि नहीं, मेरे पास में टाइम नहीं है, मैं शास्त्रार्थ, मेरे को मतलब ये नहीं करना है, डिबेट नहीं करना है, डिबेट करने के लिए मना कर देते हैं। तो वो बोलते हैं आइदर डिबेट करो, आइदर लिख के दे दो कि तुम हार गए। सनातन गोस्वामी साइन कर देते हैं कि ठीक है, लो मैं हार गया, मेरे को डिबेट नहीं करना है। फिर वो जब आकर के फिर बाजार में मतलब बोलते हैं वृंदावन में कि देखो देखो, मैं सर्टिफिकेट लेकर के आया, मैं सनातन गोस्वामी को हरा के आया हूँ, मैं सर्टिफिकेट लेके आया। तो लोग बोलते हैं अरे सनातन गोस्वामी का क्या बात कर रहे हो, तुम तो रूप गोस्वामी को भी नहीं हरा सकते। वो जाते हैं, जाके रूप गोस्वामी को फिर से चैलेंज करते हैं कि देख, तो मैं दिग्विजय हूँ, मैं पूरा जगत जीत के आया हूँ और मैं तुमको शास्त्रार्थ के लिए चैलेंज करता हूँ, तुम शास्त्रार्थ करो। तो हाँ, तो शास्त्रार्थ करो तो मतलब ये जो रूप गोस्वामी है, रूप गोस्वामी बोलते हैं कि नहीं है, मेरे पास समय नहीं है इस चीज के लिए, मैं नहीं करना चाहता। तो वो फिर बोलते हैं कि ठीक है, तो लिख के दे दो कि तुम हार गए। तो वहां भी लिख देते हैं कि ठीक है, वो भी लिख देते हैं हार गए। तो जब ये दोबारा जब बाजार में जाते हैं तो फिर बोलता है कि अरे मैं तो दोनों दोनों को हरा के आ गया, आप देखिए भी मेरे पास में ये है। तो अरे ये सब झूठा है, तुम ऐसे ही आए हो, उन दोनों का बात तो थोड़ा, तुम तो जीव गोस्वामी को भी नहीं हरा सकते। तो जीव गोस्वामी के पास में, उसके बाद जीव गोस्वामी के पास जाते हैं और जीव गोस्वामी के पास जाके वो ये करते हैं, मतलब दोनों जो उनके जो चाचा हैं, मतलब उनके गुरु हुए, उनको क्रिटिसाइज करते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या है कि हमारा दो चीज हमको पता चलता है यहाँ पे। मैंने पहले बताया था, पर वहां पे मैंने किसी संदर्भ में ये बात बोला था, मैं अभी दोबारा क्यों बोल रहा हूँ कि यहाँ दो चीज है। एक बात ये है कि रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी वो है जो हमें मतलब सब कुछ हमें सिखाया है। तो उनका आचरण हमें फॉलो करना चाहिए, जैसा उन्होंने किया वैसा हमें करना चाहिए। कि हमें ये नहीं करना चाहिए, डिबेट नहीं करना चाहिए, डिबेट नहीं करना चाहिए।
डिबेट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कोई भी अगर मतलब आता है कि हाँ नहीं तुम्हारे शास्त्र ऐसे, हमारा शास्त्र ऐसे, हमको ऐसे लिखा है, ठीक है, ओके, होगा। मे भी अगर आपको लिखा है, आपके शास्त्र में है तो फॉलो। मेरे को अभी एक आदमी मिला, अभी मैं कलकत्ता हावड़ा में बैठा था, हावड़ा में लॉन्च में बैठा था, तो एक आदमी मिला। और आयरनी देखो, व्हाट इज द आयरनी, मैं मतलब मेरे को इतना ये हो रहा है, और मैं मतलब बोलना नहीं चाह रहा हूं, लेकिन आप देखो क्या है। वो आदमी एक बुक बेच रहा है, ठीक है। द टाइटल ऑफ बुक इज हाउ टू अटेन ब्लिस इन ओल्ड एज। हाउ टू अटेन ब्लिस इन ओल्ड एज। उस आदमी का उम्र कितना है? उस आदमी का उम्र है अराउंड 65, अराउंड 65 के आसपास उनका उम्र है। और वो मतलब लिटरली वो एक एक आदमी को घूम घूम के वो किताब बेच रहे, वो किताब बेच रहे हैं, एक एक आदमी को घूम के बोल रहे हैं। तो मैं अपना मतलब फुल इस्कॉन ड्रेस में ही था, मैं धोती कुर्ता पहने जाए, तिलक है, तो वो बेचारा पहले हमको क्या हमको नहीं बोला, हमको बुक हमको नहीं दिखाया, बुक हमको नहीं दिखाया। बट मैं वो देख के उसको जो है ना, ये सोच रहा हूँ कि आदमी क्या दिखाना चाहता है। इफ यू गॉट द ब्लिस, अगर उस किताब में ऐसा कुछ है जो आपको खुशी दे सकता है, देन व्हाई यू आर मतलब आप ऐसा क्यों कर रहे हो? आप घूम घूम के एक किताब बेच रहे हो, जो भी उसका जो भी प्राइस रहा हो, बट वो आप पैसा अर्न करने के लिए कर रहे हो ना, आप पैसा अर्न करने के लिए कर रहे हो। अगर आपको ब्लिस मिल गया तो पैसे का क्या जरूरत है फिर? एक्चुअली यू इफ यू एक्चुअली गॉट ब्लिस, अगर जैसे हमारे मॉन्क्स हैं, तो वो उन्होंने अपने गुरु को वचन दिया है, इसलिए वो प्रचार करते हैं, नहीं तो प्रचार भी नहीं करना चाहते। उनका गुरु के प्रति जो ऋण है, कर्तव्य है, उसके वजह से वो जाते हैं कि प्रचार करेंगे, मतलब लोगों को बताएंगे। अदरवाइज वो कुछ नहीं करे, वो भजन ही करेंगे, और कुछ भी करने की जरूरत नहीं। दे गॉट द रियलाइजेशन कि हाँ क्या है। फिर क्या होता है, द नेक्स्ट इंसिडेंट क्या मैं बता रहा था, देखिए वो थोड़ी देर बाद जब हम वहां से उठ के, लॉन्च से उठ के जब प्लेटफॉर्म के लिए जा रहे हैं, उठ रहे, तो वो मेरे को बोले कि आप इस्कॉन से हो? तो हम बोले हाँ। तो वो बोले कि मैंने इस्कॉन में अन्नदानम में डोनेट किया था, और मेरे को रिसिप्ट नहीं मिला, रिसिप्ट नहीं मिला, तो देन आई स्टॉप डोनेटिंग। मैंने बोला कि ऐसा नहीं होता है एक्चुअली, आई डोंट नो व्हाट इज द सिनारियो इन योर केस, बट जनरली हम लोग रिसिप्ट प्रोवाइड करते हैं, जो भी पैसा हम लोग को मिलता है हम लोग प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से जितना भी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें वन ऑफ द ट्रांसपेरेंट सिस्टम है हमारा, कि मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि दी बेस्ट है, बट वन ऑफ द ट्रांसपेरेंट सिस्टम है हमारा, कि हाँ मतलब हम लोग इतना मतलब पैसे के मामले में बहुत ही क्लियर है, कि अगर कोई कुछ भी देता है तो हम उसका पूरा डिटेल नोट करते हैं। इवन आप जाके स्कैनर से दोगे तो भी आपको वो बोलेगा जो बैठा है कि प्लीज प्रभु आप डिटेल नोट करा दीजिए, हम आपको एटीजी भेज देंगे या रिसिप्ट भेज देंगे। जबकि आप नहीं मांग रहे हो तो फिर जो मांग रहा है उसको देने के लिए मना करने का तो कोई सवाल नहीं है। बट वो क्या कह रहे हैं फिर, उनके पास में मैसेज आया था समहाउ, इस्कॉन भी भेजता है, ऐसा नहीं कि इसको नहीं, वो भेजता है, वो मैसेज आया था, और मैसेज को उन मैसेज पे उन्होंने पे कर दिया, मतलब जो लिंक था उस पर पे कर दिया। अब उनके पास में क्या मैसेज है? उनके पास में मैसेज है जो पैसा उनके अकाउंट से कटा है। इस बात का कोई ये नहीं है कि उन्होंने किस वेबसाइट को पे किया है, किस वेबसाइट को पे किया है, किस लिंक को पे किया है, इसका कोई उनके पास में प्रूफ नहीं है। बट वो मेरे को कह रहा है यू हैव टू प्रूव दैट दिस मनी गोज टू द राइट प्लेस, देन आई विल पे अगेन। तो मैंने उनको हंस के बोला, मैं बोला प्रभु इट्स योर मनी, सो इट्स योर चॉइस, इधर यू गिव और नॉट, बट आई डोंट थिंक इट इज माई ड्यूटी टू प्रूव वेदर योर मनी इज, बिकॉज आपने पे किया है, और आपने किसको पे किया वो आपको नहीं पता है। तो नहीं, पैसा कटा है वो मैं दिखा रहा हूँ ना, पैसा कटा है भाई, ये तो बैंक वाले का काम है ना, कि पैसा कटा है तो कहाँ गया वो पता करेगा।
मेरे जैसा आदमी इसको कैसे पता कर सकता है? तो मैं बोला कि नहीं प्रभु, देखिए ये हमारा काम नहीं है एक्चुअली। पैसा आप आपने, और हाँ, फाइनल कम्स द अमाउंट, कितना पैसा उन्होंने दिया था। तो मैंने बोला कि पैसा, जो भी पैसा, मैं ऐसा नहीं पूछ रहा था कि कितना, मतलब जो भी पैसा आपने दिया हो, मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने जो है हमारे संस्थान को जो भी आपने लक्ष्मी दिया है। लेकिन आप मेरा विश्वास रखिए कि अगर आपने इस्कॉन में पेमेंट किया है तो उसका कोई दुरुपयोग नहीं होगा, इट विल बी यूज्ड नाइसली। और रहा इसका मतलब क्या बोलते हैं कि रिसिप्ट का बात, तो अगर आपके पास में वो ये होता, सोर्स होता कि आपने कहाँ पेमेंट किया है, तो मैं कुछ कोशिश कर सकता था। लेकिन अगर आपके पास सोर्स नहीं है तो मैं इससे हेल्पलेस हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता इसमें एक्चुअली। तो फिर वो खुद ही बोल रहे हैं, उन्होंने 201 रुपया पे किया था 7 महीना पहले। 7 महीना पहले। तो 201 रुपया सर। मैं बोला भगवान आपको ब्लिस दे, इस किताब से तो नहीं मिलने वाला है, लेकिन भगवान आपको ब्लिस दे जिससे आप थोड़ा ब्लिसफुल हो जाइए। फिर उसके बाद ट्रेन आई, हम चले गए। तो इसलिए बोलते हैं, तो पहला चीज क्या है कि अननेसेसरी डिबेट नहीं करना। अब वो जब तक मेरे को अमाउंट नहीं पता होता या ये नहीं पता, अन्नदानम के लिए 200 रुपया डोनेट किया, कितना, 8 मेरे ख्याल से 7-8 खिचड़ी प्लेट्स आते हैं, 200 रुपये का वैल्यू जो है वो। आप जाओ किसी भी मंदिर में चले जाओ, अनलिमिटेड खिचड़ी प्लेट्स मिलते, अनलिमिटेड खिचड़ी प्लेट्स बट रहे हैं, कोई गिन के नहीं बांट रहा होता है, कोई ये नहीं। हाँ, उसका एक कैलकुलेशन है कि हाँ इतना इतना ये था, इतना, वो बताने के लिए, भगवान को रिपोर्ट देने के लिए या भक्तों को बताने के लिए। पर उसमें इतना क्या ही, लेकिन अब इसको उनसे डिबेट करने का तो मतलब कोई लॉजिक नहीं है। लेकिन यहाँ पे सेकंड चीज पता चलता है जो जीव गोस्वामी ने किया, वो क्या है कि अगर आपके गुरु, आपके इष्ट को कोई अभद्रता से बात कर रहा है, उनके लिए कोई अगर अपशब्द निकाल रहा है, तो आपको चुप भी नहीं रहना चाहिए, तो आपको चुप भी नहीं रहना चाहिए। इसलिए उन्होंने उससे डिबेट किया, उसको हराया, ठीक है, और उसका पनिशमेंट भी एक्सेप्ट किया। उसका पनिशमेंट भी मिला उनको कि उनको जो जो आश्रम था वहां से उनको मतलब निकाल दिया गया था कि आप चले जाओ यहाँ से, आप यहाँ रहने के लायक नहीं हो, क्योंकि आप उस सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे हैं जिसको हम लोग मतलब ये करते हैं। अगर मैंने मना कर दिया था तो आपको क्यों उससे बहस करना। तो इस तरह से जो है जीव गोस्वामी मतलब है। और जीव गोस्वामी को अपना जो संप्रदाय है ना, इसका संप्रदाय आचार्य कहा जाता है, संप्रदाय आचार्य। उन्होंने जो संस्कार होते हैं ना वो लिखे हैं सब, कि कौन सा संस्कार किस समय और कितने कैसे किया जाता है, इसके बारे में उन्होंने लिखा है। और उनके मतलब उनका ये कहा जाता है कि उनका आईक्यू जो है ना वो मतलब 1000 आइंस्टीन के बराबर था, बहुत बहुत ब्रिलियंट व्यक्ति थे वो। तो ऐसे अगर जीव गोस्वामी पे क्लास लिया जाए तो इट विल टेक अ डे, पूरा दिन उनके ऊपर बोला जा सकता है। बट वी हैव लिमिटेड टाइम, और बेटर है कि हम लोग उनको मतलब याद करें, और उनके इस पे जो है मतलब उनके बारे में सोचे, उनके जो बताए हुए रास्ते हैं उस पे चलने का कोशिश करें, अनुकरण न करे, अनुसरण करे। गॉट इट? अनुकरण एंड अनुसरण। कॉपी नहीं करना चाहिए, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना चाहिए। या तो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें, अनुसरण करें, अनुकरण न करें, मतलब कॉपी न करें उनको, क्योंकि हम लोग कॉपी नहीं कर सकते किसी का भी। कोई भी जो आचार्य हैं, जैसे अक्सर इनके बारे में कहा जाता है, हरिदास ठाकुर के बारे में, 192 राउंड्स करते थे वो एक दिन में। तो मैंने आज के डेट में भी कुछ भक्तों को देखा है कि बहुत चैंटिंग करने की कोशिश करते हैं कि मैं बहुत चैंटिंग कर लूंगा, मतलब मैं मतलब बहुत लोग हैं ऐसा जो 100 माला से ऊपर भी कर लेते हैं। 100 माला, 64 माला करने का तो एक स्ट्रीम ही है जो लोग 64 माला करते हैं। तो 100 माला से ऊपर करने वाले भी लोग हैं, लेकिन एक्चुअली में आप उनका बराबरी नहीं कर सकते। आप बराबरी करने के लिए अगर आप जा रहे हो तो वो बिल्कुल ही असंभव है। तो जो हमारे आचार्यों ने हमारे लिए इंस्ट्रक्शन दिया है, हमको इंस्ट्रक्शन मिला है मिनिमम 16 राउंड,
मैक्सिमम इज नॉट लिमिटेड, आप कर सकते हैं, उससे ऊपर करिए, जितना आपको ये होता है उतना करिए। मिनिमम 16 राउंड का हमको इंस्ट्रक्शन है, हमको वो चीज फॉलो करना चाहिए। 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स है हमारे लिए, तो हमको 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल पे ध्यान देना चाहिए कि हमको ये चीज जितने अच्छे से होता है उतने अच्छे से हम कर सके। और उसके बाद में भी समय काल परिस्थिति का ये है, क्योंकि जिस परिस्थिति में कहा गया हो और आपका परिस्थिति अगर बहुत ही विपरीत है, तो आप जितना हो सकता है उतना तो आपको करना चाहिए। जैसे अभी कोई समझिए कोई गृहिणी है, आप लोग में से ज्यादा लोग माता जी लोग ही हैं, तो अगर सुबह मतलब भोजन बनाना रहता है, प्रसाद बनाना रहता है, तो उस समय में अगर जप नहीं हो पाता है, तो ऐसा नहीं है कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही करना है। ब्रह्म मुहूर्त में जितना होता है उतना करना, इट्स गुड, जितना होता है ब्रह्म मुहूर्त में उतना करना चाहिए। लेकिन इसका ये नहीं है कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में करके और वर्तमान जो स्थिति है उसको कष्ट में कर लेना है, ऐसा नहीं करना है। ओके, सो अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क, अदरवाइज विल एंड द सेशन फॉर द डे। कल से हम लोग भगवत गीता फिर से शुरू करेंगे। और जोगिंदर प्रभु, आर यू देयर? यस प्रभु, यस प्रभु। आज शाम को एक मीटिंग करें, आधा आधा घंटे का। थोड़ा वो जो नेक्स्ट क्लास है ना, उसका डेट क्लियर करना है। यस यस प्रभु। ठीक है, हाँ प्रभु। 6 बजे, 6 बजे। और सरस माता जी क्लास में नहीं है, नेहा माता जी, स्नेहा माता जी, सरस माता जी को भी बोलिएगा। मैं लिंक जो भी भेजेंगे उनको भेज देंगे लिंक, शी विल ऑल्सो ज्वाइन। एंड ममता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, जो आपने बोला ना ये ब्रह्ममुहूर्त वाला माला माला करने के लिए, जो गिरह हाँ, गिरह मतलब ये तो हम लोग 1 साल पहले की बात कर रहे हैं। ब्रह्ममुहूर्त के माला पर इतना ना हम लोग को दबाव मिला था ना, इतना प्रेशर मिला था ना, कि घर में मतलब बहुत सारा प्रॉब्लम हो चलिए, रहा था। प्रभु जी हाँ। आज तक, प्रभु जी आज तक इस्कॉन के नाम से चिढ़ जाते हैं। वो ब्रह्मउत का मतलब बहुत मतलब याद आता है अभी माला वाला ना, कि मतलब किसी तरह डू एंड डाई वाला कुछ प्रॉब्लम हो गया था कि 6 बजे तक 16 माला कंप्लीट करना है। वो कई की हूँ माता प्रभु जी, लेकिन बहुत प्रॉब्लम भी फेस की थी। अभी थोड़ा रिलैक्स लग रहा है कि चलो भाई। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली एक्चुअली इस्कॉन के सिद्धांतों में इस तरह का नहीं है, मतलब प्रभुपाद के जो सिद्धांत है उसमें ऐसा नहीं है। प्रभुपाद देखिए, अगर 64 माला का ये था, विधान था, मैं कल भी बोला था कि डू व्हाट एवर यू आर डूइंग, जस्ट कीप कृष्णा इन सेंटर। कृष्ण भावना मिलित होने का और कृष्ण भावना भावित होने का जो मुझे मतलब समझ में आता है, वो ये है, आपको जो नियम है वो मानने हैं। मतलब 16 माला करना है, 16 माला करना है, और कोशिश करना है कि ब्रह्म मुहूर्त में हो जाए। ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये है कि इस जन्म का जो कंडीशन है, इस जन्म का जो कंडीशन है किसी का, कि वो मतलब वहां तक नहीं पहुंच सकता जितना उसको, जहां जितना जरूरत है, तो एटलीस्ट कुछ तो करेगा आदमी। अब अगर मैं ऐसे नियम्स पे आपको इम्पोज करूं कि आप लोग सब लोग ऐसा ही करिए जैसा मैं बोल रहा हूं, अभी मैंने आज आज नाम बताया और कल मैं क्लास लूंगा, मैं कल सबको मेरे को याद करके सुनाना है कि हाँ कौन से गोस्वामी कितने कितने क्या, अगर ऐसा करूंगा एक्चुअली में ये प्रैक्टिकल नहीं होगा। तो क्या होगा, लोग छोड़ के जाएंगे, लोग नहीं कर पाएंगे। तो मेरा ये सोचना है कि उससे बेटर है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो कुछ तो करेंगे, आदमी कुछ कर रहा है। भगवान का नाम एक बार लेना भी मतलब बहुत बहुत ही ये है, बहुत ही क्या है, लाभदायक है। एक बार अगर कोई ले रहा है, आधा घंटा अगर भगवान के बारे में सुन रहा है, भक्तों के बारे में सुन रहा है भगवान के, तो उतना उतना भी बहुत बहुत है। अगर कोई नहीं सुनता है उसके कॉम्परेटिवली तो उतना बहुत है ना। सो इसलिए अब जिसको करना है, अगर किसी को शुद्ध शुद्ध नाम का जाप करना है, कि उसको मतलब जैसे नाम का ये होता है, आगे चल के हम लोग क्लासेस में बात करेंगे उस पे, जो नाम के अलग अलग स्टेज होते हैं, नाम अपराध होता है, नामाभास होता है, और शुद्ध नाम होता है। तो जब अगर कोई नाम अपराध के स्टेज में है, नाम अपराध का स्टेज जो है वो एक्चुअली उसके शब्द के हिसाब से देखेंगे ना, तो वो लगता है कि वो गलत होगा बहुत, बट जो आदमी शुरू करता है ना, वो नाम अपराध के स्टेज में ही शुरू करता है। कोई भी, मैं आप कोई भी,
या जो भी श्रेष्ठ लोग भी है ना, उन्होंने पहले नाम अपराध ही किया है। स्टार्टिंग में नाम अपराध होता है, बट आपको मतलब दो चीज का ये है कि आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि अपराध क्या है, तो धीरे धीरे अपराध आपका कम होता जाएगा। जैसे इनअटेंटिव चैंटिंग, अगर पहले के टाइम अगर फर्स्ट डे कहा जाए फुल अटेंटिव चैंटिंग करना है आपको, वो अटेंशन ही नहीं आएगा। पहले दिन ही मैं बोल दूं कि पूरा अटेंटिव चैंटिंग करना है, तो अटेंटिव कहाँ से, अटेंशन कैसे लेकर के आएंगे? आपका दिमाग जो है वो शेप में नहीं है, आपका मन जो है वो उछल कूद कर रहा है, आपका बहुत सारी चीजों पे ध्यान है, तो अटेंटिव नहीं होगा ना। तो जैसे धीरे धीरे इसके लिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि ये जो है ना मतलब ये है जोंडिस का रोग है। जोंडिस पता है आप लोग को? जोंडिस का रोग है, तो जो ये मतलब भौतिक दुनिया है, ये जोंडिस का रोग है। और जोंडिस जिसको होता है ना, उसको गन्ने का जूस कड़वा लगता है, गन्ने का जूस कड़वा लगने लगता है, और उसका इलाज भी गन्ने का जूस ही है। तो जैसे जैसे आप गन्ने का जूस पिएंगे और धीरे धीरे मतलब जो आपका स्वाद है, जैसे जैसे बीमारी ठीक होगा तो आपका आपका स्वाद जो है वो वापस लौट आएगा, और उसके बाद आपको उसमें स्वाद आने लगेगा। तो नाम के साथ भी ऐसा ही है। नाम के भव रोग से रोगी लोगों के लिए नाम कड़वा लगता है, और नाम ही उनका इलाज भी है, उनका इलाज भी नाम ही है। तो नाम करना है, कैसे भी करना है। ओके, सो विल एंड फॉर द डे। क्वेश्चन था मेरा। या प्लीज। प्रभु जी, जीव गोस्वामी ने ना मतलब टॉलरेट ना कर कर डिबेट किया ना, टॉलरेट ना कर कर डिबेट किया ना, वो उनके गुरु पर जो भी कुछ नॉनसेंस तो कुछ बोल रहे थे, तो डिबेट किए ना उन्होंने, फिर उनको क्यों ऐसे पनिशमेंट दिए कि डिबेट करने से उनको पनिशमेंट मिल गया ना, फिर भाई क्योंकि टॉलरेट नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। नहीं, वो वही चीज ये समझना चाहिए, देयर इज अ थिन लाइन। टॉलरेट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। टॉलरेट आपको करना चाहिए उस लेवल पे जब आपको पता हो कि वो गुरु के प्रति अपराध नहीं हो रहा है, और वो आपके व्यक्तित्व को हानि नहीं पहुंचा रहे। समझे? मतलब अगर आपने किसी से बहस किया, तो आपको ये पता है कि आपका बहस बियॉन्ड नहीं जाएगा। मतलब जो आपका वैष्णव एडिक्यूट्स है, आप एडिक्यूट्स तोड़ के नहीं जा रहे हैं ऊपर, एडिक्यूट्स तोड़ के ऊपर नहीं जा रहे हैं, आपको जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं वो नहीं तोड़ रहे हैं आप, ठीक है? और अगर उससे ज्यादा हो रहा है तो यू शुड टेक परमिशन कि हाँ ये ऐसा हो रहा है, सो मैं इन दोनों में से क्या चूज करूं। इसके लिए हमारा एसोसिएशन का जो सिस्टम है ना, वो इसीलिए है कि आपको मतलब अकेले भक्ति करने के लिए नहीं कहा जाता, आपका एसोसिएशन रहता है। इसके लिए ही रहता है कि जब आपको ऐसा कंडीशन लगता है कि कोई आपको मतलब आपके इष्ट को, आपके गुरु को बेइज्जत कर रहा है, और आप उससे अगर डिबेट करते हैं या आप उससे ये करते हैं, तो आप अपने जगह पे सही नहीं रहेंगे। मतलब वैष्णव एटिट्यूड टूटेगा या ह्यूमन एटिट्यूड टूटेगा, ऐसा होगा। या फिर आपका जो परमिशन, आपको जो आज्ञा दी गई है वो उससे उसका उल्लंघन होगा। तो आपको परमिशन लेना है अपने मेंटर से, अपने गुरु से। पूछिए कि ऐसा हो रहा है, मेरे को क्या करना चाहिए। ओके, हट जाना ही अच्छा रहेगा प्रभु, वहां से निकल जाना ही अच्छा रहेगा। हाँ वो तो अच्छा है ही है। वो तो सर्वोत्तम है ही है, अच्छा है ही है। लेकिन अगर जैसे मतलब मैंने इसलिए कहा, मेरा कहने का मतलब ये था कि आप अपना मतलब विवेक यूज करके और कुछ गलत करें, इससे अच्छा है कि आप राय ले ले। तब राय लेने का मतलब क्या होता है कि जैसे एक ये बोलते हैं कि अगर कुछ भी ये आता है ना, कोई भी समस्या, अगर जीवन में आपको लगता है कि आप बहुत गुस्सा हो गए हैं, बहुत उग्र हो गए हैं, तो आपके दिमाग में एक चीज आपको एक एक अलार्म सेट करना चाहिए। वेट, वेट, थोड़ा रुकिए। फिर उसके बाद में जो डिसीजन आप लेने वाले हैं उसके लिए थोड़ा रुकिए। एक और जब आप बहुत खुश हो गए, बहुत, यू आर वेरी ओवरवेल्म, बहुत खुश हो गए बहुत ज्यादा, तो उस समय में किसी को कुछ मतलब प्रॉमिस नहीं करना चाहिए।
अगर आपका इच्छा हो रहा है कि दे देते हैं ये तब भी थोड़ा रुको रुको रुको, थोड़ा रुक जाओ, फिर उसके बाद हो सकता है जैसे, अच्छा ऐसा नहीं है कि खुश होके किसी को कुछ दे दिए तो गलत हो जाएगा, लेकिन अपने आप को मतलब वचन देने के लिए और एक्शन लेने के लिए दोनों में जो है थोड़ा सा एक पॉइंटर लगाना चाहिए, वेट। तो ये वेट जो है आपको याद न रहे शायद, इसलिए ये याद रहेगा कि आपको एडवाइस लेना। समटाइम यू विल गेट एडवाइस बाय योर इनर सेल्फ ओनली, आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जब जैसे अगर आपने अभी मेरे को कुछ डिसीजन लेना है कि ये आदमी बहुत परेशान कर रहा है, इसको मैं निकाल देता हूँ ग्रुप से, और मैं सोचता हूँ कि नहीं रुको एक बार रघुनाथ दास प्रभु से पूछ लेता हूँ, ये बहुत कोई बहुत न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है। समटाइम ऐसा होता है, कुछ कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं कि जो मतलब कुछ अलग ही धुन में होते हैं। तो अगर मेरे को ऐसा लगता है और मैं सोचता हूँ कि नहीं मैं एक बार रघुनाथ दास प्रभु से या वर्धन कृष्ण प्रभु से पूछ लेता हूँ, हो सकता है कुछ घंटे बाद मुझे खुद ही लगे कि नहीं यार ये हमारा तो उद्देश्य तो ये है नहीं, वो आदमी अभी ऐसा नहीं है इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो ऐसा ही रहेगा। हो सकता है हम लोग को देख के, हम लोग के साथ रह के थोड़ा दिन बाद में वो भी अच्छा बिहेव करने लगे, अच्छे से बिहेव करने लगे, समझ जाए चीजों को कि हाँ क्या कैसे चलता है, कैसे काम करता है। सो इट्स लाइक दिस। तो इसके लिए वो वेट मैंने डायरेक्टली नहीं बोल के आपको ये बोला कि आपको राय लेना चाहिए, ताकि आपके पास में टाइम मिल जाएगा और एक सजेशन भी मिल जाएगा। सो इट इज बेटर। ओके, यू गॉट इट? यस प्रभु जी, यस। मुझे ओके। भी राय चाहिए प्रभु आपसे, मैं बाद में फोन करती हूँ। मैं फंसी हुई हूँ, क्या हो गया? मैं फंसी हुई हूँ, मुझे भी आपसे राय चाहिए, मैं बाद में फोन फोन कर। ओके माता जी, वो ओके कॉल करना है प्रभु जी। ओके, यू कैन कॉल मी। अभी मैं घर पे हूँ, कर सकते हैं कॉल, कोई दिक्कत नहीं। कृष्णा प्रभु जी, यस माता जी। आज फास्ट रहना है। नहीं ऐसा कुछ एडवाइस नहीं किया गया है। हाफ डे का फास्ट होता है लेकिन ऐसा एडवाइसेड नहीं है कुछ। ओके प्रभु जी, हरे कृष्णा। ओके, हरे कृष्ण माता जी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जीव गोस्वामी तिरुभाव दिवस की जय। शिला प्रभुपाद की जय। शिला गुरु महाराज की जय। ओके माता जी, प्लीज एंड द सेशन। थैंक यू प्रभु जी, हरि ओम। हरे कृष्ण।